एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम कि मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है. तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन माय लिंक्डइन डीएम्स प्लस ऑन माय यूट्यूब वीडियोस कमेंट सेक्शन कि आई एम काशीपुर कैसा है, बिकॉज देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ वीडियोज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो देर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो इनकमिंग स्टूडेंट्स है जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं 16-17 को. आई एम काशीपुर, उनके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि हाउ इज़ द वेदर लाइक, हाउ द रूम्स लाइक, सो ऑल ऑफ दैट जस्ट सो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे. तो आई थॉट कि वाई नॉट मेक अ वीडियो एंड टेल देम हाउ इट इज़. सो आई हैव प्लान दिस वीडियो फॉर दैट ओनली. एंड आप सब जानते होंगे कि आई एम फ्रॉम काशीपुर स्टडिंग इन 24-26 बैच. सो I have just a year left at this beautiful campus. So you all are going to enjoy these coming 2 years, and it's going to be a beautiful journey. So congratulations for Kashipur and welcome to the campus. So we'll start with the video. First of all, I'll just start with I have noted some pointers, so I'll start with that. Okay. सो स्टार्टिंग विद द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इट बहुत एकदम आप देखोगे कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइक इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल. इट्स ऑल ग्रीन, इतना फ्रेश एयर है उधर, आपको कैंपस से बाहर जाने का मन भी नहीं करेगा. इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब यू विल एन्जॉय ईच एंड एवरीथिंग इन द कैंपस, राइट? So campus is extremely beautiful. It is of red bricks, plus there is a lot of greenery. There are a lot of like facilities which you will have, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको कैंपस से कहीं बाहर जाना है. उसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो ब्लॉक्स हैं, दे आर academic blocks, and there is administrative blocks, and there is library, and there is like open amphitheater. सो वो है, देर आर 2 एम्फीथिएटर्स. एक अंदर अकेडमिक ब्लॉक के अंदर है शायद एम्फीथिएटर, और एक बाहर ओपन एम्फीथिएटर है. सो ये दो चीज़ें हैं. प्लस एडमिन ब्लॉक में देर इज़ ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, MBA MBAA ऑफिसेज. अकेडमिक ब्लॉक में यू गाइज विल हैव क्लासेस, जो भी आपकी फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है वो सब उधर है. प्लस यू हैव अ फोटो कॉपी शॉप ओवर देयर, जेरोक्स, विच यू कैन like take the services from if you want. So that is it. And पूरे कैंपस में वाईफाई है, आपको वाईफाई की कोई दिक्कत नहीं है. एंड जो क्लासेस होती है दैट वो सारी मतलब ग्रीन बोर्ड है डबल वाला, वो आपने देखा होगा जो ऐसे स्लाइड करता है, वो वाला ग्रीन बोर्ड है. एंड प्लस देर आर दैट वो प्रोजेक्टर वाले बोर्ड्स विच यू कैन which faculty uses, and there is basically a podium of IIM Kashipur जो कि faculties यूज़ करते हैं. और प्लस आप जब अपने presentations दोगे, because there is a lot of presentations in MBA, a lot of presentation, you'll have to prepare presentation every week for different things. You have different projects, so you will have to do for that. So that's about the classroom part. It's well equipped, like ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज में there are like circular these arc type of benches along with the chairs, and everything is very comfortable. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. एंड अगर आपको देखना हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, स्वाइप करना, कोई ना कोई शॉर्ट होगा जिसमें वो शॉर्ट होगा, तो आप वो देख सकते हो. सो दैट्स अबाउट द क्लासरूम. उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल की फैसिलिटीज़. सो हाँ, हॉस्टल को लेकर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. तो इन वीडियोस के बीच में ना मैं कहीं कहीं वो सब डाल दूँगी कि कहाँ पे क्या कैसा दिखता है, कैसा एकेडमिक ब्लॉक है. सो हॉस्टल को लेकर मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि हॉस्टल कैसा है. MBA एनालिटिक्स का हॉस्टल अलग तो नहीं है, फैकल्टी बिल्डिंग किधर है, तो फैकल्टी बिल्डिंग इज़ एंटायरली डिफरेंट, वो आप रहने दो अभी, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट. एंड कैंपस में ही है नो डाउट, बट देर दैट इज़ लाइक काफ़ी दूर है, मतलब इतना पास में नहीं है हॉस्टल ब्लॉक के. सो एक वो चीज़ है. प्लस फर्स्ट क्वेश्चन कि MBA और MBA एनालिटिक्स के ब्लॉक्स अलग अलग नहीं है, साथ में ही है. मतलब जब हमारा रूम चूज़ करने वाला सिस्टम होता है तो देर इज़ नो ऐसी थिंग कि MBA एनालिटिक्स अलग रहेगा, MBA अलग रहेगा. एंड दैट इज़ बीइंग टेकन केयर बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड IT कमिटी जो हमारे कैंपस में है, दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कैंपस. वो मैं आगे आपको बताऊँगी. सो येस, तो रूम्स जो हैं दैट इज़ फर्स्ट ईयर में यू गेट अ डुअल शेयरिंग रूम.
and you get a attached washroom in that. The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold them. And in some rooms there is balcony, in some rooms there is not a balcony. उसके बाद एक common room होता है. उस common room में you get like a table and 6 or 7 chairs in which you can sit and relax. So that is your common room. उसके बाद in common room you get like a kitchen like structure जहाँ पे आपके पास microwave oven होता है, and you get a sink, you can wash your utensils there. So you get that there, plus there is a RO always operational, so that is for you to वहाँ से आप पानी वानी ले सकते हो. Plus you guys get a fridge in every floor, plus I forgot washing machine is there at every floor. So fridge, washing machine, microwave oven plus RO, you get this on every floor, whether it is ground floor, second floor, whatever it is. So you get these facilities on each and every floor. And this is also taken care by the infrastructure and IT committee. और हर फ्लोर पे there are around 1, 2, 3, 4, 5, 6 rooms. 6 rooms are there. 6 or 7 rooms are there at every floor. So that's it. And ground floor, first floor, second floor and third floor. This is the structure. और बहुत सारी buildings है, बहुत सारे hostel blocks है. Like कुछ seniors के हैं, कुछ juniors के हैं. But the point is कि गर्ल्स का हॉस्टल ब्लॉक अलग है, बॉयज़ का हॉस्टल ब्लॉक अलग है. सो दैट इज़ द थिंग. एंड बॉयज़ डेफिनेटली कैन नॉट गो टू गर्ल्स हॉस्टल ब्लॉक. सो दैट इज़ द थिंग. बाकी हॉस्टल ब्लॉक का क्या है, बाकी तो सब ऐसे सॉर्टेड, ऐसा कुछ दिक्कत वाली आपको हॉस्टल ब्लॉक्स में आएगी नहीं. दैट इज़ वेरी सॉर्टेड. मतलब मुझे ऐसे घर से बाहर जाके लगा नहीं था कि मैं किसी हॉस्टल में रह रही हूँ. इट इज़ सो familiar, it is so homely. So and roommates आपको definitely अच्छे मिलेंगे because मेरी roommate बहुत अच्छी थी. So but now we are going to shift in a single seater room. So that's it. जो second year में होता है. हाँ, तो second year में you get a single seater room जिसमें you are the only person living in that room. So वो second year में होता है. That is you will get in second year, but first year में ऐसा ही होता है. So that is about hostel facilities. ठीक है. और हाँ, कूलिंग की बात, गर्मियाँ आ रही है तो कूलिंग की बात, देयर इज़ रेडियंट कूलिंग जो हर रूम में चलती है. तो रेडियंट कूलिंग में योर मतलब वो दैट इज़ सेंट्रलाइज सिस्टम जो कि आपके रूम्स को कूल करता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी गर्मियों में. तो दैट इज़ वन थिंग, रेडियंट कूलिंग. एंड सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही, सीनियर्स के लिए भी ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है. तो दैट इज़ गुड. एंड आपके जो भी फंक्शंस जो भी वगैरह होते हैं वो आपके हॉस्टल ब्लॉक के आसपास ही होते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, सो वहीं पे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द प्लस आपके रूम्स में स्टडी टेबल्स होगी, आपके लिए अलग, आपके रूममेट के लिए अलग. सो स्टडी टेबल्स है. एंड देयर इज़ ऑलवेज अ वार्डन सिटिंग 24/7 जो आपके हॉस्टल के बाहर रहती है. सो दैट्स इट. एंड उसके बाद हम लोग बात करें अगर मेस की या हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, तो मेस और डाइनिंग की अगर हम बात करते हैं, हॉस्टल हमने देख लिया है. तो मेस, आई एम अ पार्ट ऑफ मेस कमेटी. लाइक आई एम वेरी प्राउडली सेइंग दिस दैट आई एम पार्ट ऑफ मेस कमेटी. सो मेस इज समथिंग जो आपको बहुत ही होमली फूड प्रोवाइड करता है. यूजुअली जो लोग बाहर रहते हैं हॉस्टल में उनको पता होगा कि मेस का खाना कैसा होता है. बट आई एम काशीपुर इज स्टूडेंट रन मेस, सो इट इज़ टेकन care of by all of us. Like we have a committee, so we take care and we make sure you guys get homely food, and the quality is top notch. The menu changes every month, okay, for you guys. And there are, like, as you move towards the end of the year, you will get special dinners because seniors will be going, like we will be going. So there are a lot of dinners on festivals. There's a lot of decoration. So it is like a surprise in itself. When you will first visit the campus and you'll have the food, you will realize there is a lot of cleanliness, there is a lot of punctuality.
आपको खाना एकदम घर जैसे मिलेगा. यू नॉट मिस लाइक आई हैड नॉट बीन, मैं कभी बाहर नहीं रही हूँ किसी भी हॉस्टल में. दिस इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई हैव कम टू IIM काशीपुर. सो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि फूड इतना अच्छा होगा, बट द फूड इज़ लाइक it is another level. I'm not saying because I'm part of mess committee, because I became the part of mess committee जब election process होता है. But on the first day when I came, जब मैं उधर आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, at the same day I said कि खाना तो बहुत अच्छा है. So that is one thing, खाना you will definitely love it, and it's highly nutritious, very clean, and you will get 4 meals a day: breakfast, lunch, snacks and dinner, and you will not miss any meal obviously. अगर कुछ इधर उधर होता है तो we extend the timing a bit, like अब किसी क्लासेस है तो वो सब हम मैनेज कर लेते हैं. That is very flexible, and like it's a place जहाँ पे लोग वाइब करते हैं, like you know, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. This is a place to make sure कि कोई excluded ना फील हो किसी को, and everyone feels included in the campus. So that is what the mess is. Nothing compares. Also there is a pool table and the TT table जो कि usually आपको like कभी खाली नहीं मिलेगी, because there are a lot of students जो खेलते रहते हैं. So this is a place in itself. So and you will get to know more about mess because through my videos, because you must have seen. मैं और अपलोड करूँगी वीडियोस, कुछ ना कुछ होगा मेरे वीडियोस में mess का पार्ट. So and that's about mess. Plus if you have classes, there is Amul kiosk, Amul kiosk is like at the entrance when you enter towards the hostel blocks. There's Amul kiosk. Plus there is an academic block itself. So हमारी जो classes होती है और हम लोग mess नहीं जा पाते हैं, like बीच में कभी classes फंस गई, तो usually we get iced tea, coffee and Maggie, a sandwich. So these are the things which you guys get. और जो बाहर वाला Amul kiosk है, अमूल या नेस्कैफे, आई एम नॉट श्योर. सो उधर वाले पे यू गाइस गेट सैंडविच, रात में सैंडविच, ऑमलेट, जो कि शायद रात को 2-3 बजे तक चलता है. सो यू गाइस गेट दोज फैसिलिटीज इन दैट. सो आपका खाने का सॉर्टेड, आपको खाने को 4 मील के बाद आई डोंट थिंक इतना ज़रूरत पड़ेगा. बट इफ़ यू गेट टू लाइक इफ़ यू वांट टू ईट लेट इन द नाइट, आप पढ़ रहे हो, तो यू गाइस गेट ऑल द फैसिलिटीज़, उसकी कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हम लोग अकेडमिक रिसोर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी जिसमें बहुत सारे रिसोर्स हैं. तो आपको बुक्स की कोई कमी नहीं होने वाली, और वैसे भी आपको पढ़ने के लिए बहुत बुक्स मिलती है ऑलरेडी. बट लाइब्रेरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लाइक बहुत शांत है. और हम लोग भी अपने एग्जाम वहीं पढ़ने जाते थे फर्स्ट ईयर में, तो बहुत शांत रहती है और बहुत एक ग्रुप स्टडी हो जाती है. एंड तो इट्स अ नाइस प्लेस टू सिट एंड स्टडी एंड लाइक ब्रेनस्टॉर्म. ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की. अ लॉट ऑफ यू गाइज वुड बी इन स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, जिनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक होगा. तो देयर इज़ अ डिफरेंट कमेटी जो स्पोर्ट्स वगैरह मैनेज करती है, स्पोर्ट्स कमेटी. एंड सो देयर आर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स दैट हैपन. देयर इज़ अ special event that happens. There is like Prarambh and Agnitriya. Prarambh is like a lot of if I'm not wrong, if I remember it correctly, a lot of students from other colleges visit our campus, and there are a lot of sports activities that happens. And then there's a regular competition. So that's what happens in Prarambh. Lot of sports like badminton, cricket, whatever sports you say, that happens. And like Agnitriya is basically a fest, like the annual fest of IIM Kashipur, and uske andar bhi you guys get to there are sports competition between like seniors and juniors. There's also a thing where there is a sport like competition between seniors and juniors, like junior batch and senior batch, and you have to like you compete for the trophy. So these are some things that happen. The campus you'll get to know more like when you come to the campus. So that's about the cultural fest. हाँ, तो हम लोग स्पोर्ट्स कमेटी की बात कर रहे थे और फिटनेस की बात कर रहे थे. तो स्पोर्ट्स इज समथिंग जहाँ पे they take care of all the sports. There is a full-fledged committee for that, and they make sure you guys get enough chances to relax your mind. There's a basketball court, there's a lawn tennis court, so you guys get to play. Plus there is a recreational room in which there is carom, TT, foosball. So you guys get to play this, and recreational room you can visit anytime.
there would be people who wanted to go to the gym. So there is a gym campus में, so you can visit that and you can do your exercises. और सारे इक्विपमेंट से ऑलमोस्ट जिम में आप मेरे उस पर रील भी पड़ी होगी या फोटो कुछ होगा हाईलाइट्स में, इफ यू वांट टू सी इंस्टा वगैरह में लगा दूंगी इधर. सो उधर है आपका जिम. इट्स वेरी नाइस. देयर इज ट्रेडमिल, देयर आर ऑल द इक्विपमेंट्स फॉर वेट लिफ्टिंग एंड एवरीथिंग. सो दैट्स अबाउट द जिम. एंड हम बात करें मेडिकल वगैरह की, तो देयर इज़ अ वेलनेस सेंटर जो देयर ऑल द बेसिक मेडिसिन आर अवेलेबल. यू कैन गो एंड यू कैन गेट योरसेल्फ चेकड अप. और अगर आपको कुछ दिक्कत है, इवन इफ देयर इज लाइक किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड समवन वांट्स टू गेट लाइक इफ दे प्रिस्क्राइब कि आपको एडमिट होना पड़ेगा एंड यू नीड टू get glucose done because of your health, so there is that facilities available. So उसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी and your parents would be like satisfied कि yes, our child is safe there. So yeah, we have a wellness team there. So they take care of all there is a full-fledged team that is working towards a great thing. So they take care of all thing, and even if you have something at 12 at night or 12 or 1 or 2, they are always there to help you out. And so that is something you won't have to worry about that, because there is a team working for that 24/7. So you and your parents will be like, you guys should be relaxed, because if like you have a team that is working and you guys get all the facilities there readily available. Ambulance रहता है, and also there is psychiatric sessions, if I am not wrong, sessions taken by a psychiatrist or someone who wants to take mentorship in that case of time. Yeah. और अगर हम लोग डेली कन्वीनियंस की बात करें तो sorry, I have a bad throat, sore throat today. So अगर हम आपको जो भी अपनी ग्रोसरी मतलब अगर आपको अपना एक्स्ट्रा सामान जो भी चाहिए यूजुअली जियो मार्ट से आ जाता है. जोमेटो स्विगी भी चलते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं. जोमेटो चलता है क्या ज़्यादा, तो जियो मार्ट से आ जाता है. प्लस यू हैव अ कन्वीनियंस स्टोर जो कि गेट 1 पे है, एंड यू कैन टेक वॉट एवर स्टफ यू वॉन्ट. देयर इज लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग अवेलेबल देयर. तो आप वहाँ से अपना सामान ले सकते हो. एंड प्लस ग्रूमिंग, आई फॉरगॉट, मुझे याद आया. तो देयर इज़ if you say there is a parlor and there is like a salon for both, if I remember, मुझे याद आया, there is a salon for both girls and boys, so you guys can get there and get groomed. So yeah, that's it. So आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. कैंपस से everything is available. Plus I forgot to tell you, there is a bank. एंट्रेंस करोगे तो लेफ्ट साइड में जाते ही SBI का बैंक पड़ता है. सो यू कैन गो देयर, बिकॉज आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज सम ऑफ यू विल बी अवेलिंग एजुकेशनल लोन, कुछ जो भी मतलब बैंक की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, तो वो आपको पड़ती है यूजुअली स्टार्टिंग उसके बाद नहीं पड़ती थी, बट पड़ती है. बट ऑल्सो देयर इज़ अ ATM इफ़ यू वांट टू विड्रॉ कैश. सो SBI का ATM है कैंपस में, तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी. प्लस ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय मुझे पता है मैं बहुत बीच में ऐसे कुछ बोल रही हूँ. सो बिकॉज जो मुझे याद आता जा रहा है, आई एम जस्ट प्रोसेसिंग एंड लेटिंग यू गाइज नो. सो अभी हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं. ट्रांसपोर्टेशन एंड आप कॉलेज में कैसे कम्यूट करते हो, 2 चीज़ें. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि ट्रांसपोर्टेशन आपको अगर आप जैसे लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, जैसे मान लो टर्म ब्रेक पड़ गया, तो देयर इज़ लॉट ऑफ स्टूडेंट हु आर गोइंग टू द स्टेशन. तो इंफ्रा एंड IT कमेटी आपको कॉलेज की बस प्रोवाइड करती है. सो यू गाइज कैन गो एंड कम बैक when you're coming back from home. But the case is there should be a lot of students going, and there is a particular schedule also जो that goes out of IIM Kashipur and then market. वो schedule शायद आपको आके पता चलेगा, मुझे भी इतना याद नहीं है अभी. तो that is one thing. Second thing is cycles होती है कैंपस में, but the point is कि you guys have to maintain it properly, decently, or you guys have to take care of those. Like if you
आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दोज, वो सर्विसेज बहुत जल्दी बंद हो जाती है. सो यू गाइज हैव टू टेक केयर ऑफ दोज. यू डोंट हैव टू डैमेज एनी कॉलेज प्रॉपर्टी. दैट इज़ वन थिंग. वो पता नहीं कब मिलेगी, आई एम नॉट श्योर, बट दैट इज़ वन थिंग. एंड तो ये आपका वो हो गया. प्लस बहुत सारे फेस्ट होते हैं. देयर इज TEDx एंड कशपुर, देयर इज अग्नेत्र्य, देयर इज प्रारंभ विच आई टोल्ड यू, एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय योर कैंपस लाइफ. प्लस वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू इन दिस, जो कि मैं किसी वीडियो में ऐड कर दूँगी बीच में, about the things you should bring in the campus. Okay, first of all I told you there's microwave and there's fridge, तो इसका आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा. खाने कोई दिक्कत नहीं. there's a mess operating, so खाने का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. bring your things of like your toiletries, whatever you need for your personal use, bring that. डोंट overpack a lot of luggage. मेरा भी सामान ऑलमोस्ट साल भर ऐसे रखा रहा, तो जो कि मैंने यूज़ नहीं किया. बट यू शुड कीप इन माइंड कि फॉर बॉयज़ ब्रिंग योर बिजनेस फॉर्मल्स, ब्लैक या ब्लू आपको बोला होगा टीम इनसाइट ने, आपको सब कुछ गाइड किया होगा. ब्रिंग योर बिजनेस फॉर्मल्स, ब्रिंग योर फॉर्मल शूज़. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड ब्रिंग टू द कैंपस विदाउट एनी फेल. दिस थिंग, प्लस कीप योर डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज विद यू. Okay, you might not need it, but I am just saying for my purpose because I brought it to the campus, जो कि ultimately मैंने घर भेज दिए थे. So yeah, that thing. Plus ये documents हो गए. Plus keep your smart casuals. Don't think कि काम चल जाएगा. In the like you will need smart casuals, so bring your smart casuals. Bring comfortable clothes, but bring smart casuals. That is very necessary. So these are the three things. Plus for girls, again smart casuals, be ready with them. आपको सब बता दिया होगा टीम इनसाइड में what are smart casuals and all of that. Bring your business formals, and one advice from my side, bring your heels, whatever जो bellies या भी आप shoes लेके आ रहे हो अपने with business formals, उनमें heels मत रखना, आपको बहुत uncomfortable हो जाएगा. because मैंने गलती की थी, मैंने heels रख ली थी. तो you have to run like there is a lot of guest lectures, there are a lot of things that keep happening, there's a lot of process which require you to wear business formals, and उसमें heels लेके घूमना इधर उधर, it's very very tiring, आपके पैर रुक जाएंगे. So there's a advice from my end कि heels थोड़ी कम लाना, कम या minimal जितनी हो सके, and keep it very formal. Don't forget your smart casuals. So these are the things. बाकी आप लाओगे जो whatever you guys need, so bring that. Don't overpack, but bring whatever the team inside has said you, what advice they have given you, because they know the admission process much better, what you will require in the upcoming days. And follow the dress code, guys, please. It makes you look groomed. It makes you look like you are like in an MBA college. So be ready about that. Follow the dress code, and yeah. प्लस इसके अलावा मैं कुछ और आपको बातें बताना चाहेगी. सो ये तो काम की बातें हो गई. प्लस देयर आर, जब आप कैंपस आओगे, सो इट्स जब मैं कैंपस आई थी मुझे लगा था कि पार्टी होती है, MBA लाइफ में मज़ा आएगा, बट इट इज़ समथिंग एल्स. Like you guys get to learn a lot of things, you guys get to interact with a lot of people, and it's a very different experience. Maybe हो सकता है starting में you guys might hate it, but eventually you will realize कि how important it is. And like I will say कि it is very very important for you guys to connect with each and everyone around the campus. And there are a lot of, ये तो ठीक है, ये तो आपका starting का phase, and first term is going to be hectic. Be prepared, guys. It's going to be hectic. There are going to be a lot of things, because आपका क्लब कमेटी सिलेक्शन होगा, आपका स्टार्टिंग का इंडक्शन प्रोसेस होगा, आपकी क्लासेस भी चलेंगी, आपकी ओरिएंटेशन क्लास भी चलेंगी. यू गाइज विल बी रनिंग 24/7 राउंड द क्लॉक इन द कैंपस. और आप हमें कैंपस में देखोगे ऐसे घूमते हुए इधर उधर, बिकॉज सीनियर्स की क्लासेस थोड़ी सी लेट चालू हो रहे हैं. और प्लस फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब सब फेस्ट वगैरह सब, ऑल द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड. देयर इज अ डिफरेंट कमिटी फॉर दैट इज कल्चरल कमिटी.
पहले मैं आपको बता देती हूँ. तो there are academic clubs, there are non-academic clubs, there are interest-based clubs, then there is committee, there are cells, there is teams. So a lot of things are there. So there is a selection process for each and everything. There are teams for every purpose around the campus. As a student-run campus, you might have seen. I am Kashipur. So yeah, that's about it. But one thing you guys should keep in mind कि always respect your seniors. कभी बदतमीजी नहीं करना. The seniors are very helpful. They'll eventually help you because मुझे ये realize हुआ. अब सब बातें हो गया, मैं अपना experience बताती हूँ आपको. तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मुझे मतलब मैं कभी घर से बाहर नहीं रही, बट जो सीनियर्स थे दे हैव मेड मी फील सो होमली कि मुझे कभी घर की याद ही नहीं आई. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड मतलब ऑलवेज मतलब रिस्पेक्ट योर सीनियर्स. दे आर नॉट बैड. मतलब दे माइट सीम बैड टू यू समटाइम्स, बट दे आर नॉट बैड. दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. जब भी आपका एग्जाम आएगा दे आर द ओनली पीपल हु विल गाइड यू, विल हेल्प यू एंड who will make you feel homely. Because आप अपने घर से इतना दूर रहते हो तो थोड़ा सा कभी कभी होम सिक हो जाता है. यूजुअली होता नहीं, कैंपस बहुत सुंदर है, बट स्टिल यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर सीनियर्स एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. ट्रस्ट मी, आर वेरी हेल्पफुल. जस्ट यू हैव टू रिस्पेक्ट देम. डोंट हैव दिस एटीट्यूड कि नहीं यार मैं तो आ गया हूँ तो मेरा हो गया, या आ गई हूँ मेरा हो गया. सो डोंट शो दैट एटीट्यूड. बी रिस्पेक्टफुल. दे विल बी रिस्पेक्टफुल टू यू, दैट्स फॉर श्योर. बिकॉज हम लोग सब आई करने आए हैं, सब नेटवर्किंग करने आए हैं. वी डोंट नो कि 2 साल बाद शायद आप मेरे सीनियर रहो या जो भी, वट एवर इट कैन हैपन. लाइफ कैन टेक अ टर्न, वट एवर. सो यू गाइज हैव टू रिस्पेक्ट योर सीनियर्स. और मेरा एक्सपीरियंस एट IIM Kashipur हैज़ बीन लाइक आई कैन नॉट डिफाइन इट इन वर्ड्स. बिकॉज मेरे सीनियर्स जिसमें मैं हूँ मेस कमेटी में, दे आर ऑल द सीनियर्स आर वेरी गुड, बट मेरा जिनसे इंट्रैक्शन हुआ है मोस्ट दे आर फ्रॉम मेस कमेटी. सो दे आर लाइक फैमिली. एंड मतलब whenever whoever will get into, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं आपको कैंपस में कहीं भी मिल जाऊंगी घूमती हुई, या फिर अब मैं आपको मोस्टली मेस में मिलूंगी. तो या तो मेस में मैं आपको मिलूंगी. इफ़ यू अगर जो भी जिन तक भी वीडियोज़ आ रही है तो कभी मैं मेस में देखूँ तो प्लीज़ से हाई टू मी. दैट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट विद यू गाइज. सो या दैट्स इट. एंड you guys are going to have a good time. Every senior here is very good. They're very helpful. Whoever you approach, they're very good. They'll help you whatever way possible regarding guiding you with exams, with placements, with how to prepare, with each and everything there. So yeah, it's like you'll have a good time here. You will definitely enjoy your time because मेरे लिए 1 साल कब निकल गया पता नहीं चला. And my internship is about to end here. Like I'm currently interning at LTSCT, like L&T Semiconductor Technology. So my internship is about to end. It's like a week left and I have to go to office because I'm shooting this video just before office. So yeah, it has been a great time at IIM Kashipur. I feel so like emotional कि मुझे 1 साल बाद ही कैंपस छोड़ के जाना पड़ेगा because it has something जो आपको एकदम बांध लेता है अपने आप से. So wish you luck guys and hope to see you soon there and all the best for your upcoming journey. Hope it will be a good one and wish you all the best.